नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है छुपी रुस्तम सासू माँ। सीमा बहू खाना पीना होने के बाद बाकी खाली समय में कुछ रसोई के ऊपर का काम भी निपटा दिया करो, जैसे जीरा और धनिया पीस कर रखना, नमक पारे और खुरमा बना कर रखना या नारियल घिस कर रखना आदि। इतना कहकर शारदा जी ने अपनी बहू सीमा को ऐसे देखा कि तू बिना कहे भी कुछ कर लिया कर कभी, और अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगी। सीमा सुंदर और संस्कारी परिवार की लड़की थी। बड़ों की आज्ञा का पालन करना और कभी भी पलट कर जवाब नहीं देने की भावना उसके मन में कूट कूट कर भरी थी। इस कारण वह सास की सब बातें चुपचाप सुन लेती और काम करती रहती थी। जबकि उसका मन भी करता था कि खाना पीना हो जाए तो मैं कुछ किताबें पढ़ लूं या सोशल मीडिया पर देश विदेश की खबरें देखूं, पर टीवी तो सासू माँ के कमरे में लगा हुआ था। इसीलिए मजबूरन सीमा को मोबाइल में खबर पढ़ने और ऑनलाइन किताब पढ़ने का ही मौका मिल पाता था। पर सासू माँ थी कि सीमा के हाथ में मोबाइल आते ही बड़बड़ाना शुरू कर देती थी। सीमा के माँ बाप गुजर चुके थे और भाई भाभी ने ही पढ़ा लिखा कर उसका विवाह किया था। सीमा की भाभी नेहा भी बहुत अच्छे से घर परिवार संभालती थी। सीमा का भाई अरुण सीमा के घर से चले जाने के बाद महसूस करता है कि नेहा को अब घर के कामकाज भारी पड़ रहे हैं। पहले नंद भाभी मिलकर सब काम एक साथ निपटा लिया करते थे। बहन की शादी हो जाने के बाद पत्नी के घर के कामों में मदद करने का विचार करके अरुण उसकी खुलकर मदद करता। सुबह उसके जगने के बाद नहाकर पूजा कर रसोई में घुसने से पहले चाय बनाकर रख देता। सुबह की चाय पीकर नेहा नाश्ता बनाने लग जाती और उसके साथ कभी सब्जी कटवा देता या मटर निकाल कर रख देता। वह बच्चों का टिफ़िन बनाती तो बच्चों को तैयार भी कर देता, और यहाँ सीमा को किसी भी काम में कोई मदद नहीं मिलती थी। सास, ससुर और पति सबको नाश्ता खाना तो समय पर चाहिए होता था, पर काम में कुछ सहायता करने को रसोई के पास भी कोई नहीं फटकता था। एक दिन नेहा भाभी ने सीमा को फ़ोन कर पूछा कि वह कब मायके आएगी। नेहा ने सीमा को प्यार से कहा कि हमें नहीं तो सही भतीजे को ही याद कर लिया करो। बुआ जी, भतीजे का जन्मदिन बुआ के बिना सूना ही मनेगा क्या। सीमा के मन में सब बातें आ गई कि कैसे भैया भाभी के साथ वह भी जोर शोर से भतीजे का जन्मदिन मनाती थी। सीमा ने भाभी से कहा कि आप सासू माँ से कह दो। फिर क्या था, बातों ही बातों में नेहा भाभी ने नंद की सास को पटा लिया और सपरिवार बेटे के जन्मदिन पर बुला लिया। सीमा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वह खुशी खुशी आरव के जन्मदिन पर मायके गई। भाई भाभी ने वहां सीमा और उसके परिवार का जोरदार स्वागत किया। नाश्ते और खाने में बहुत सारी वैरायटी देखकर सीमा ने धीमे से अपनी भाभी से कहा कि भाभी, इतना सब करके तो आप थक गई होंगी। मेरे आने के बाद भी कुछ व्यंजन हम मिलकर बना सकते थे। चिंता मत करो, यह सब मैंने अकेले नहीं बनाया है। इसमें से आधी चीज़ें जैसे कढ़ाई पनीर, छोले, पाव भाजी और बेसन के लड्डू तो तुम्हारे भैया ने बनाए हैं, और घर की सजावट और साफ सफाई भी बाप बेटे ने मिलकर की है। भाभी की बात सुनकर सीमा खुशी से वाह कह उठी और भाभी के साथ रसोई में जाकर सब पकवान देखने लगी। पर साथ में बैठी सास ने भी यह सब सुना तो उनका मुंह बन गया कि कहीं बहू यह ना सोचने लगे कि हम भी उसके साथ रसोई में काम करवाएं। यह सोचकर वह फटाफट रसोई में पहुंची और सीमा को पास बुलाकर कहा कि बहू, तुम यह मत सोचो कि पति से रसोई का काम करवाने वाली पत्नी की कभी समाज में बड़ाई होगी। उल्टे यह सब बहुत बुरा माना जाता था हमारे ज़माने में तो। और ऐसी बहू को कामचोर कहा जाता है जिनको थोड़ा सा रसोई का काम करने में भी पति की सहायता लेनी पड़ती है। सीमा ने सासू माँ की बात सुनी तो भौचक रह गई कि इन्हें तो कुछ भी करना नहीं पड़ा, फिर भी इतनी नाराज क्यों हो रही हैं। फिर भी वह मन हटाकर खुश रहने की कोशिश करने लगी। भतीजे का जन्मदिन बहुत बढ़िया मना।
रात का खाना खाने के बाद जब सीमा के ससुर ने सुना कि खाने में बहुत सारी चीज़ें अरुण ने बनाई हैं तो बहुत खुश हुए और अपने समय का किस्सा सुनाते हुए बोले कि तुम लोगों को पता है कि नहीं कि मेरी शादी गांव की लड़की से हुई थी। शारदा को शहर के तौर तरीके भी नहीं पता थे। जब मैं उसे अपने साथ शहर लाया तो उसे गैस पर खाना बनाना भी नहीं आता था, पर मुझे सब कुछ आता था, तो मैंने शारदा को शहर के सब तौर तरीके सिखाए। खाना नाश्ता बनाना भी सिखाया, खासकर समोसे, कचौरी और मटर पनीर की सब्जी बनाना मैंने ही सिखाया तुम्हारी माँ को। यह सब सुनकर सीमा का पति सुरेश बोला कि हाँ, मुझे भी याद है। जब माँ हमें तैयार कर रही होती थी तो पापा आप जल्दी से टिफ़िन बनाकर हमें दिया करते थे। मुस्कुराकर सुरेश बोला तो सीमा हैरान होकर कभी ससुर और कभी सास को देखने लगी कि सासू माँ तो ऐसी पत्नी को कामचोर कहती हैं, फिर खुद क्या हैं। शारदा जी ने जब देखा कि बहू सीमा मुझे देख रही है तो शक पकाकर बगले झाँकने लगी। माहौल में कुछ गर्मी देखकर नेहा भाभी ने नंदोई सुरेश की चुटकी ली कि क्यों ना आप भी सीमा की रसोई में कुछ ना कुछ मदद करने की कोशिश किया करें। इसमें बुराई कुछ नहीं, बल्कि आपस में प्यार और विश्वास बढ़ता है। इससे पहले कि सीमा की सास कुछ विरोध में बोलती, इस बात की अनुशंसा स्वयं ससुर जी ने कर दी। हाँ बेटा, यह तो बिल्कुल सही कहा तुमने। शारदा जी ने मुंह बनाकर गर्दन झटक दी। दोस्तों, ससुराल में बहू की जरा हेल्प अगर बेटा कर दे तो सास को तकलीफ होने लगती है। वह अपने दिन भूल जाती है जब उनके पति रसोई में बढ़ चढ़कर उनकी मदद करते थे, और यही बात बहू से भी छुपाती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।